हमने इस क्वेश्चन में जो भी हमने पिछला क्वेश्चन किया था, हमने यहाँ पे n की वैल्यू सॉल्व कर ली थी। थोड़ी बोर्ड पूरा भर गया था, हमने रब किया। n की वैल्यू हमारी अभी क्या निकली थी? 51 निकली थी। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने थे हमारे? टोटल नंबर ऑफ टर्म हमारे आ गए थे 51। सो ये हमारा पहला स्टेप था इस तरीके क्वेश्चन सॉल्व करने का। क्वेश्चन डिफरेंट क्यों है? क्योंकि हमसे 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट पूछा है। अभी मैं आपको इसी क्वेश्चन करने का मेथड नंबर 2 बताऊंगा। सो अब मुझे टोटल नंबर ऑफ टर्म मिल गया, मुझे 51 टर्म। नाउ अब हो क्या रहा है कि मुझसे पूछा गया 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट। सो अगर टोटल नंबर ऑफ टर्म 51 है और मुझे 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट से पूछा है, सो फ्रॉम द बिगिनिंग वो कौन से नंबर पे होगा? क्योंकि क्वेश्चन में मुझसे लास्ट से पूछा है, तो वही टर्म 20th नंबर का टर्म जो आखिरी से 20वें नंबर पे है, तो शुरू से कौन से नंबर पे होगा? वो शुरू से होगा टोटल नंबर ऑफ टर्म माइनस किस टर्म के बारे में पूछा है, प्लस का 1। ये फॉर्मूला होता है, समझने की बात है। समझने की बात क्या है कि मान लो कि मेरे पास कोई एक सीरीज खड़ी हुई है या एक सीक्वेंस है, एक लाइन है। उस लाइन में 51 बच्चे हैं टोटल। उस टोटल लाइन में 51 बच्चे हैं और मुझसे बोला जाएगा कि आखिरी से 20वें नंबर पे कौन खड़ा है। मुझसे यदि बोला गया कि आखिरी से 20वें नंबर पे कौन खड़ा है, तो यदि वो आखिरी से 20वें नंबर पे पूछ रहा है, तो वही बच्चा शुरू से किस नंबर पे होगा? तो शुरू से होगा कि टोटल नंबर ऑफ टर्म 51 माइनस 20 और उसमें एक जोड़ देते हैं, तो 2 होगा 51 माइनस 20 प्लस का 1, इट इज इक्वल टू 51 माइनस 20, इट इज 31 प्लस का 1। सो वो शुरू से कौन से नंबर पे पूछा गया क्वेश्चन हमसे? 32 नंबर पे पूछा गया। तो फ्रॉम द बिगिनिंग वो कौन से नंबर पे था? 32 नंबर पे था। अब ये क्वेश्चन तैयार होता है कि अब मुझे जो टर्म पूछा गया है कौन से नंबर पे पूछा गया था? 32 नंबर पे पूछा गया था। सो a32 की वैल्यू मुझे निकालनी है। तो a32 इज इक्वल टू a प्लस 32 माइनस 1 इंटू डी। ए हमारा था क्या सीरीज का? 3 प्लस 32 माइनस 1 इज इक्वल टू 31 इंटू डिफरेंस है 5। तो 3 प्लस 31 इंटू 5, तो 31 इंटू 5 क्या होगा? इट इज 155। तो आंसर होगा 158। सो 832 जी। अब क्वेश्चन को फिर से समझें। क्वेश्चन में मुझसे पूछा गया था 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट। ये सीक्वेंस था कि आखिरी से कौन से नंबर पे था, आखिरी से 20th नंबर का टर्म मुझसे पूछा गया था। तो वो ही टर्म शुरुआत से कौन से नंबर पे आएगा? वो होगा शुरुआत से 32 नंबर पे। वो कैसे आया? पहले मैंने निकाला टोटल नंबर ऑफ टर्म लास्ट टर्म वाली मेथड से। अब मुझे टोटल नंबर ऑफ टर्म पता चल गया, तो फ्रॉम द बिगिनिंग वही टर्म कौन से नंबर पे होगा? इन्होंने सिंपल फॉर्मूला लगा दिया, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स माइनस जो टर्म गिवन था प्लस 1, मुझे मिला 32। सो जो ये टर्म होगा जो शुरू आखिरी से 20 नंबर पे था, वो शुरू से कौन से नंबर पे मिल गया मुझे? 32। तो मुझे सिंपल मैंने 32 नंबर का टर्म निकाल दिया। तो ये मेथड है आपकी बुक की। अब मेरे पास आपके लिए इसी क्वेश्चन का एक और तरीका है, थोड़ा सा सिंपल है, वो हम ध्यान देते हैं। नोट डाउन करें ना, मैं डाल रहा हूं मैं वेरी। ये क्वेश्चन था, ये थी लेंथी मेथड। अब मैं इसी क्वेश्चन में थोड़ी सी सिंपल मेथड आपको देता हूं। बोर्ड में ये दोनों ही मेथड सही होती है। अब जब सिंपल मेथड पे ध्यान देते हैं, सबसे पहले मैं निकालूंगा फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म क्या है? a इज इक्वल टू 3। नाउ कॉमन डिफरेंस d इज इक्वल टू a2 माइनस a1, इट इज इक्वल टू 8 माइनस 3, इट इज इक्वल टू 5। गॉट इट? आगे समझ में? वेरी गुड। नाउ नंबर 3 ये आ गया। इसके बाद में क्या हो गया? मुझसे कौन से नंबर का टर्म पूछा है? लास्ट से 20 पूछा है। तो अब मुझे क्योंकि मुझे शुरू से 20 से टर्म नहीं चाहिए, आखिरी से 20 से टर्म चाहिए, इसलिए अब मैं सीरीज को उल्टा कर दूंगा। ध्यान दीजिएगा, मुझे चूंकि आखिरी से 20 टर्म टाइप चाहिए है, तो मैं अब सीरीज को उल्टा कर दूंगा। मैं यहां पे लिखूंगा सिंस वी नीड 20th टर्म फ्रॉम
लास्ट, देयरफॉर आवर सीक्वेंस, सॉरी सीरीज नहीं होगा, सीक्वेंस होगा, तो आवर सीक्वेंस विल बी, अब हमारा सीक्वेंस क्या होगा 253 कॉमा डॉट 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 13 8 और 3। अब हमारा सीक्वेंस मैंने कर दिया उल्टा। अब चूंकि सीक्वेंस उल्टा कर दिया है तो अब मेरी सब चीज बदल जाएगी। अब मेरा फर्स्ट टर्म क्या होगा, नाउ a इज इक्वल टू 253 और डिफरेंस क्या हो जाएगा, डिफरेंस ध्यान दो, पिछले वाले का डिफरेंस क्या था 5 था, तो उसी में मैं माइनस और लगा दूंगा, तो अब डिफरेंस हो जाएगा माइनस का 5। अब मैं कह सकता हूं मुझे 20th टर्म फ्रॉम द बिगनिंग चाहिए। नाउ लिखेंगे नाउ 20th टर्म विल बी a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और अब a क्या है आपके लिए 253 प्लस n होगा 20 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू हो गई अब माइनस का 5। मैंने माइनस की 5 डी क्यों ली, क्योंकि मुझे 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट पूछा गया था, क्योंकि 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट था इसलिए माइनस का 5, तो 253। अब आप सॉल्व करेंगे 253 प्लस 19 इंटू 5 माइनस का 5, 19 इंटू माइनस का 5 इट इज इक्वल टू 95 माइनस का 95 और सॉल्व करने पे मुझे मिला 158। बिल्कुल सेम टू सेम आंसर वही, बस मेथड मैंने अलग कर दी। वो मेथड लेंथी मेथड थी, ये मेथड शॉर्ट मेथड है। वो वाली मेथड बुक्स की थी, ये थोड़ी सी ट्रिकी मेथड है, पर बहुत सिंपल है और बहुत छोटे में सवाल सॉल्व हो जाता है। ये क्वेश्चन आपने नोट करें और फिर मैं आपको एक होमवर्क देता हूँ सेम टू सेम इसी क्वेश्चन पे। नाउ क्वेश्चन आपके लिए है होमवर्क, फाइंड 11th term from the last of an AP 10 7 4 डॉट 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 माइनस का 62। आप दोनों मेथड से इस क्वेश्चन को करेंगे। अब हम बाकी की जो 3 क्वेश्चन है वो एक बार देख लेते हैं। वो क्वेश्चन मैं आपको नहीं कराऊंगा, वो क्वेश्चन बिल्कुल सेम टू सेम बाकी क्वेश्चनों जैसे है और उनसे भी सिंपल है, बस क्योंकि वो वर्ड प्रॉब्लम है इसलिए लेंथी दिख रहे हैं, इसलिए आपके पास वो क्वेश्चन की एक हिंट समझना है और बाकी वो क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क ही है और ये एक्सरसाइज आपके आज खत्म हो जाएगी। तो क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन मुझे पूछा है the sum of 4th term and the 5th term of an AP is 24 and the sum of 6th term and the 10th term of an AP is 44, find the first and three terms। so आपको दो इक्वेशन दी गई है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो। the sum of 4th term and the 8th term, 4th term मतलब A4 और 8th term मतलब A8, इनका सम मुझे क्या दिया गया है 24 दिया गया है। और दूसरी क्वेश्चन में क्या दिया है the sum of 6th term and the 10th term is 44। so A4 plus A8 सॉल्व करके मैं यहाँ पे एक इक्वेशन तैयार करता हूँ। A4 का मतलब क्या हो जाता है A plus 4 minus 1 into D plus A8 का मतलब A plus 7 minus 1 into D is equal to 24। Similarly A6 का मतलब A plus 6 minus 1 into D plus A plus 10 minus 1 into D is equal to 44। इसको और सॉल्व करेंगे हम तो मुझे मिलेगा a प्लस a 2a प्लस 3a प्लस 3a प्लस 7a 10d इज इक्वल टू 24 और a प्लस a 2a प्लस 5d प्लस 9d इज 14d इज इक्वल टू 44। दो इक्वेशंस हैं, इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे दोनों इक्वेशंस को, ये कट जाएगा, ये बचेगा माइनस का 4d इज इक्वल टू ये भी माइनस का 24 माइनस 44 माइनस का 20। सॉल्व करके d की वैल्यू निकालने के बाद उनमें से किसी भी इक्वेशन में पुट करके a की वैल्यू और आपकी सीक्वेंस या a की तैयार। सिंपल सा हिंट है, ये आप घर से करेंगे।
आ गया, कुछ नहीं किया, दो जो इक्वेशन दी थी उसको लिखा, उनको बस सॉल्व किया। ठीक, आ गया। बाकी अगले क्वेश्चन का मैं आपको हिंट दे देता हूं। क्वेश्चन नंबर 19 एक बार देखते हैं। सुब्बाराव ने 1995 में काम करना शुरू किया। उस समय उसकी सैलरी कितनी थी? 5000 थी। ठीक, एंड रिसीव्ड एन इंक्रीमेंट ऑफ 200 ईच ईयर, और हर साल उसको इंक्रीमेंट कितना मिल रहा था? 200 रुपए का इंक्रीमेंट, मतलब बढ़ोतरी। तो 1996 में उसकी सैलरी कितनी होगी? 5200, क्योंकि 200 का इंक्रीमेंट हुआ। 1997 में कितनी होगी? 5400, क्योंकि फिर 200 मिले। 1998 में कितनी होगी? 5600, क्योंकि फिर 200 रुपए मिले। ठीक, ऐसा हर साल हुआ है। तो क्वेश्चन में पूछा गया है कि कौन से साल में उसकी इनकम 7000 हो जाएगी। तो मुझे 7000 रुपीज कब मिलेगा? तो कुल मिला के एक सीक्वेंस बना कि 1995 में मुझे मिला 5000, फिर 5200, फिर 5400, बढ़ते 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 7000 आखिरी टाइम में मुझे 7000 कब मिलेगी? तो मैं निकाल दूंगा नंबर ऑफ टर्म, और नंबर ऑफ टर्म निकाल दो और उसमें 1995 से ऐड कर दो, मुझे पता चल जाएगा कौन से साल में मिला। बहुत सिंपल है। और अगला वाला भी कुछ ऐसा ही है। ठीक, और ये आपका एक्सरसाइज खत्म होती है। ये एक्सरसाइज आप घर से करेंगे और करने के बाद उससे डाउट पूछेंगे, और कल से मैं करूंगा सब। ओके,